सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 28 जुलाई 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे इसराइल ने गजा में सिर्फ 73 ट्रक भेजे, बाकी राहत रास्ते में लुट गई या रोक दी गई। राशन के ट्रकों पर लूटमार, रफा बॉर्डर पर फिर मची अफरा तफरी। गजा की हुकूमत ने लगाया इल्जाम ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस है एक खूनी मजाक। डोनाल्ड ट्रंप बोले अब इसराइल ही तय करे अगला कदम। गजा की तस्वीरें हैं डरावनी। न्यूयॉर्क में आज से 2 स्टेट सॉल्यूशन पर होगी अहम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब और फ्रांस करेंगे सदारत। बगदाद में हुई झड़प, ईरान से जुड़े मिलिशिया और पुलिस के बीच गोलीबारी की खबर, 1 की मौत 14 गिरफ्तार। और ईरान अफगानिस्तान के बीच हुई इज्जत से रिफ्यूजीज को वापस भेजने पर बात। ईरान निकाल चुका है लाखों अफगानी रिफ्यूजीज। चलिए करते हैं शुरुआत गजा की खबर के साथ। एक ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस हुआ है गजा में और कहा जा रहा है कि गजा की भुखमरी का मजाक उड़ाने वाला है ये ट्रूस, और ये एक ड्रामा है। दरअसल इतवार को इसराइल ने दावा किया कि गजा में इंसानी राहत के नाम पर ट्रक भेजे जा रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। फ़लस्तीन के कुद्स न्यूज़ नेटवर्क के मुताबिक मदद से भरे 73 ट्रक, सिर्फ 73 ट्रक गजा के अंदर जाने दिए गए, जबकि वादा सैकड़ों ट्रक्स का था। वो भी जो 73 भेजे गए वो भी या तो रास्ते में लूट लिए गए या पहुंचने से पहले ही रोक दिए गए। और ये सब इसराइली ड्रोन्स की निगरानी में हुआ। वो आसमान में उड़ रहे थे और निगरानी रख रहे थे। जबकि जॉर्डन और मिस्र से 200 के करीब ट्रक्स कल गजा में भेजे गए थे, लेकिन अंदर गए 73 जहां पब्लिक थी। गजा की मीडिया ऑफिस ने इस हालत को तबाहकुन कहा है। 24 लाख से ज़्यादा लोग, जिनमें 11 लाख बच्चे शामिल हैं, ऐसी जगह फंसे हैं जहां खाना मिलना नामुमकिन है। अब तक 133 लोग, 7 अक्टूबर से 133 लोग भूख से मर चुके हैं। इनमें 87 मासूम बच्चे शामिल हैं। इतवार को हवाई जहाज़ों से 3 एयर ड्रॉप भी किए गए, लेकिन वो जहां गिरे वहां इसराइली फ़ौज का कब्ज़ा है, यानी रेड जोन है, जहां कोई भी फ़लस्तीनी अगर मदद लेने पहुंचे तो गोली भी चल सकती है। कुछ सामान समंदर में जा गिरा। हाँ, कुछ लोगों के हाथ ज़रूर लग गया जिनकी भूख मिट गई। गजा की मीडिया ऑफिस ने कहा जो सामान हवा से गिराया गया वो 2 ट्रक के सामान के बराबर भी नहीं था, और जिन गजा के भूखे लोगों को वो मिलना चाहिए था उन्हें कुछ नहीं मिला। ये ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस नहीं, एक ख़तरनाक धोखा है, एक खूनी मजाक है। फ्रांस, अमेरिका, जॉर्डन जैसे मुल्क इस एयर ड्रॉप को ब्रेक थ्रू बता रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर काम कर रहे वर्कर्स और वहाँ के लोग कहते हैं कि ये सिर्फ सिंबॉलिक स्टंट है। कई बार हवा से क्रेट्स लोगों के ऊपर गिरते हैं या ऐसी जगह गिरते हैं जहाँ कोई जा नहीं सकता। ये पूरी रिपोर्ट में दर्ज है। गजा की हुकूमत का सीधा इल्ज़ाम है कि इसराइल स्टारवेशन पॉलिसी यानी भूख की पॉलिसी चला रहा है और अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस इसकी सियासी हिफाजत कर रहे हैं। झूठ फैलाकर जंग और भुखमरी को लेजिटिमाइज किया जा रहा है। भूख कम नहीं हो रही, फैल रही है और दुनिया तमाशा देख रही है। गजा की हुकूमत ने फ़ौरन सारी क्रॉसिंग्स खोलने की मांग की है और कहा है कि अगर वक्त पर खाना, पानी और बच्चों को दूध नहीं पहुंचा तो लाशें बढ़ती जाएंगी। क्रॉसिंग सारी खोलने की मांग इसलिए है क्योंकि ज़्यादा क्रॉसिंग्स खुलेंगी तो ज़्यादा ट्रक्स अंदर आएंगे। फिर कह देता हूँ, कुद्स न्यूज़ नेटवर्क के मुताबिक गजा में कल 73 ट्रक पहुँचे हैं मदद के, 73, जबकि जॉर्डन, यूएई और इजिप्ट की तरफ से, यूएई वाले भी जॉर्डन से आए, वो 200 ट्रक्स के करीब भेजे गए थे। बीच में लूटमार और आईडीएफ का कब्जा रहा। खैर, बढ़ते आगे। कहा यह जा रहा है कि गजा में लोगों तक खाने का सामान नहीं पहुंचा, जबकि आई ऑन पैलेस्टाइन जैसे मशहूर फ़लस्तीनी एक्स हैंडल ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें मंजर कुछ और नज़र आया। गजा में हज़ारों फ़लस्तीनियों के कंधों पर आटे की बोरियां दिखाई दी, जिनसे पता चलता है कि कुछ हज़ार लोगों को कल मिस्र और जॉर्डन की तरफ से आया राशन नसीब हो गया। आई ऑन पैलेस्टाइन ने इस वीडियो के साथ इतवार की रात लिखा, गजा सिटी के पास जिकिम बॉर्डर से कुछ ट्रक्स पहुँचे। 27 जुलाई को गजा के शुमाली हिस्से में जब कुछ ट्रकों को जिकिम बॉर्डर से घुसने की इजाज़त मिली तो बचे खुचे फ़लस्तीनी लोग आटे की बोरी उठाए भागते नजर आए, लेकिन न ट्रक काफ़ी थे, न खाना और ना ही अमन की कोई ज़मानत।
गजा आज भी भूखा है, डर में है और बेसहारा है। आप देख रहे होंगे तस्वीरों में लोगों के लातादाद लोग हैं, अगर आप गिनना चाहें तो गिन नहीं सकते, हज़ारों की तादाद में हैं और सबके कंधों पर, सर पर कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा चमक रहा है, तो वो है राशन, आटे की बोरी। खैर, पैलेस्टाइन हाइट्स जैसे एक्स हैंडल ने भी एक वीडियो शेयर किया है जिसमें गजा के अंदर मदद के ट्रक पहुंचे हुए नजर तो आए, लेकिन लाखों भूखे लोगों के बीच ये लूटमार की खुराक बन गए। इस वीडियो के साथ लिखा गया, रफा की सरहद पर फिर भीड़ उमड़ी। आज रफा बॉर्डर से जैसे ही कुछ राहत के सामान से भरे ट्रक गजा में दाखिल हुए, सैकड़ों भूखे प्यासे फ़लस्तीनी एक बार फिर उम्मीद लिए जमा हो गए। किसी को आटा चाहिए था, किसी को दवाई और किसी को बस एक इज्जत वाला नाश्ता। मगर सवाल वही है, कब तक? राहत तो आ रही है, पर ये जंग क्यों नहीं रुक रही? दोस्तों, सोशल मीडिया पर यह झूठ बहुत तेज़ी से चल रहा है कि गजा में इतवार को या आज भी कोई मदद का ट्रक नहीं पहुंचा, लेकिन फ़लस्तीनी वेबसाइट्स और अखबारों ने कल देर रात ही ये खबर छापकर और कुछ वीडियोस शेयर करके उन सभी झूठ और फेक खबरों को पॉज दे दिया था। 73 ट्रक्स का मतलब क्या एक भी ट्रक नहीं होता? दरअसल बहुत से लोग ये चाहते हैं कि गजा के लोग भूख से मरते रहें, गजा में जंग चलती रहे, ताकि उनकी भी रोटी चलती रहे एक एजेंडा के तहत। ऐसे लोगों से और ऐसी मंडलियों से होशियार रहिए। ये गजा के हिमायती नहीं हैं, ये गजा के दुश्मन हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुन लीजिए, जिसमें एक धमकी भी है। ट्रंप कह रहे हैं कि गजा जंग पर अब इसराइल को फैसला करना होगा। भुखमरी की तस्वीरें डरावनी हैं, ट्रंप को डरा रही हैं। ट्रंप ने माना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब इसराइल को गजा जंग पर अगला कदम खुद तय करना होगा। उन्होंने ये भी माना कि गजा से आ रही भुखमरी की तस्वीरें बेहद दर्दनाक और डरावनी हैं। ट्रंप ने कहा कि हमास ने होस्टेज की रिहाई पर अचानक सख्त रवैया अपना लिया और अब इसराइल के सामने बड़ा फैसला लेने की नौबत है। ट्रंप ने यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ स्कॉटलैंड में एक मुलाकात के दौरान ये सभी बातें कहीं। उन्होंने दावा किया कि हमास के लड़ाके गजा में आने वाला राहत का सामान चुरा कर उसे बेच रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि मैं जानता हूं मैं क्या करता, लेकिन अभी वो कहना मुनासिब नहीं होगा। यहाँ भी एक धमकी है, मैं क्या करता मैं जानता हूँ, लेकिन अभी नहीं कहूँगा, वो मुनासिब नहीं। अब इसराइल को ही तय करना है कि उसे क्या करना है। यानी एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप इसराइल को, नेतन्याहू को गजा में कुछ भी करने का फ्री हैंड दे रहे हैं, जो बेहद खतरनाक बात है। आगे बढ़ते हैं। फिलिप लाज़रानी, जो यूएन की फ़लस्तीनी रिफ्यूजी एजेंसी UNRWA के कमिश्नर जनरल हैं, उन्होंने इसराइल पर सीधा इल्ज़ाम लगाया है कि वो गजा में राहत एजेंसियों को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। लाज़रानी ने कहा कि इसराइल ने ये झूठ फैलाया कि हमास राहत का सामान चुरा रहा है, जबकि इसका कोई सबूत मौजूद ही नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर साफ लिखा, नो प्रूफ ऑफ एड डाइवर्जन इन गजा। UNRWA का चीफ का कहना है कि इन इल्ज़ामों का मकसद साफ है, इंटरनेशनल एजेंसियों को गजा से हटाना और राहत का सामान बांटने पर इसराइल का सीधा कंट्रोल कायम करना, और इसके लिए बहाना बनाया जा रहा है कि हमास मदद का सामान लूट रहा है। वही बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कही कल अपने बयान में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने गजा पट्टी में भुखमरी को लेकर एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि हालात बेहद खतरनाक हो चुके हैं और जुलाई में ही कुपोषण यानी कि मैल न्यूट्रिशन से 63 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें 24 मासूम बच्चे भी शामिल हैं जो ग़िज़ा की कमी से दम तोड़ गए, यानी उन्हें ज़रूरत का खाना नहीं मिला। ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि ज़्यादातर लोग अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुके थे या पहुंचने के कुछ देर बाद ही अपनी जान गंवा बैठे, और उनके जिस्म पर भुखमरी के बेहद साफ निशान थे जो कोई भी देख सकता था। WHO ने कहा कि गजा में जानबूझकर राहत के सामान को रोका गया और यही वजह है कि ये जानें बचाई जा सकती थीं मगर नहीं बची। अब गजा में राहत की एक जो है शुरुआत हो गई है राहत के सामानों की, लेकिन मैं फिर कहता हूँ ये उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। हल्के हल्के करके गजा के हालात संभलने में अभी वक्त लगेगा। बढ़ते हैं आगे। एक बड़ी अहम खबर है। न्यूयॉर्क में 2 स्टेट सॉल्यूशन पर आज हाई लेवल कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है। सऊदी अरब और फ्रांस इसकी सदारत करेंगे। दुनिया एक बार फिर
टू स्टेट सॉल्यूशन की उम्मीद लिए न्यूयॉर्क की तरफ देख रही है, जहां 28 जुलाई यानी आज और 29 जुलाई को एक अहम और हाई प्रोफाइल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस इवेंट की सदारत सऊदी अरब और फ्रांस करेंगे। सबको पता था, इसका ऐलान पहले से हो चुका था। इस कॉन्फ्रेंस को हिस्ट्री बनाने वाला मोड़ कहा जा रहा है। एक तरफ गजा में हालात इंसानी तबाही की हदें पार कर चुके हैं, दूसरी तरफ फ्रांस ने फ़लस्तीन को बाकायदा एक आज़ाद मुल्क के तौर पर तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। और ये बदलाव इस कॉन्फ्रेंस को और भी अहम बना रहा है। मकसद साफ है, कई दहाइयों से जारी इसराइली फ़लस्तीनी टकराव को एक अमन वाले हल तक पहुंचाना। अब दुनिया देख रही है, क्या ये बैठक सिर्फ बयानबाजी साबित होगी या वाकई इस बार अमन की कोई ठोस राह निकलेगी। बगदाद में कल फायरिंग की एक बड़ी इंसिडेंट सामने आई। पुलिस और ईरान से जुड़े कुछ लड़ाकों में झड़प होने की खबर है। एक अफसर की मौत हुई है, 14 लोग गिरफ्तार हुए हैं। खबर के मुताबिक ईरान के शहर बगदाद में इतवार के दिन एक खतरनाक एनकाउंटर हुआ है, खतरनाक झड़प हुई, जहां पुलिस और ईरान के साथ जुड़े हुए मिलिशिया ग्रुप PMF के लड़ाकों के दरमियान गोलीबारी हुई। ये लड़ाई करख नामी इलाके में उस वक्त शुरू हुई जब PMF के अफराद ने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के बिल्डिंग में घुसकर वहां कब्जा करने की कोशिश की। उस वक्त वहां एक नया अफसर हलफ ले रहा था। इस गोलीबारी में एक पुलिस अफसर की जान चली गई और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 14 लड़ाकों को गिरफ्तार कर लिया। इराक की पुलिस ने इस सरकारी काम में दखल देने की इसे कोशिश बताया है। हालात फिलहाल अब भी नाजुक हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इराक में ईरान से जुड़े ग्रुप्स का दबदबा अब खुलकर सामने आ रहा है। एक सवाल ये भी है, क्या ये वाकई PMF के लोग थे? क्या इनका वाकई कोई ताल्लुक ईरान से था भी या बस खबरें हैं? फिलहाल आप इराक के अखबारों को जाकर छान सकते हैं। ईरान और अफगानिस्तान के बड़े ओहदेदारों के दरमियान इतवार को फ़ोन पर बात हुई, जिसमें दोनों ममालिक के आपसी ताल्लुक और इलाके की ताज़ा सूरत हाल पर बात हुई, खासकर गजा के हालात पर। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्ताक़ी ने इलाके के अहम मसाइल पर बातचीत की। इस बातचीत के दौरान अब्बास अराग़ची ने कहा कि इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के वज़रा का इजलास बुलाया जाना चाहिए ताकि गजा में चल रही इंसानी तबाही को रोकने का कोई हल निकाला जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की कोशिश है कि अफ़गानिस्तानी पनाहगज़ीनों यानी अफ़गानी रिफ्यूजीज़ को रफ्ता रफ्ता हल्के और इज़्ज़त के साथ वापस उनके मुल्क अफ़गानिस्तान भेजा जाए और उनके हुकूक का पूरा ख्याल रखा जाए। असल में पिछले महीने से अफ़गानिस्तान के जो इल्लीगल लोग रह रहे हैं ईरान में और कुछ लीगल्स भी, ये तादाद लाखों में है, इन्हें वापस अफ़गानिस्तान भेजा गया जो ईरान में रह रहे थे। इसको लेकर अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट में कुछ नाराज़गी थी। इसी नाराज़गी को दूर करने के लिए ईरान की तरफ से और अफ़गानिस्तान की तरफ से टेलीफोन कॉल हुई, बातचीत हुई, हाय हेलो हुई और उस दौरान माहौल को हल्का करने की कोशिश की गई। फ़िलहाल ये थी अब तक की कुछ बड़ी खबरें। उम्मीद ये करता हूँ कि साफ गोई से आप तक पहुँचाती होंगी। सलामत रहिए, खुश रहिए।